आदरणीय अध्यक्ष मंडल, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव काउंट सीताराम येचुरी, सीपीआई राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, मंच पर बैठे हुए दोनों पार्टियों का राज्य का नेतृत्व और इस रैली में आए हुए मजदूर, किसान, मेहनतकश साथियों, सबसे पहले हम ट्रेड यूनियन आंदोलन की ओर से आप तमाम साथियों का यहां पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। खासकर जो है इस रैली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमारी महिला साथी पहुंची हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जो है आपका और ज्यादा स्वागत। और इनमें भी हमें बड़ी खुशी है, हमारी ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई हमारी मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स, उनका एक बड़ा हिस्सा यहां पर आया है। इस रैली के अंदर मजदूरों के अलग अलग हिस्से शामिल हुए हैं। साथियों, ये रैली एक ऐसे समय पर हो रही है, मेरे पूर्व साथियों ने बताया, चुनाव होने जा रहे, हरियाणा हो चाहे देश की सरकार हो, 10 साल के करीब हो गए और जो हम यहां झेल रहे हैं, हम सबके सामने हरियाणा के अंदर, इस हरियाणा को, इस देश को बढ़ाने में मजदूरों का, किसानों का बुनियादी रोल है, उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन इन देश की सरकारों का जो रुख है, और जब हम हरियाणा की खट्टर सरकार की बात करें, पिछले खासकर 5 साल में उसने मजदूरों पे, किसानों पे हमला करने का, दमन करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। हम ये कहना चाहते हैं, खट्टर साहब, आपने जो रिकॉर्ड बनाया है, हरियाणा का मजदूर और किसान अब की बार रिकॉर्ड बनाएगा, आपको यहां से कई 100 किलोमीटर दूर जाके फेंकेगा। यह पहली सरकार है, ना केवल जब मजदूर किसान अपने यहां आवाज उठाते हैं, अरे क्या बात है, हमारी आशा वर्करों को 73 दिन लड़ाई लड़नी पड़ती है, हमारी आंगनवाड़ी को 4-4 महीने अपने आंदोलन करना पड़ता है, हमारी मिड डे मील वर्कर कितनी लंबी लड़ाई है, गांव के सफाई कर्मचारी 51 दिन तक बैठे रहे। क्या है मामला? इतने दिन आंदोलन करने के बाद कोई 500 रुपए, कोई 700 रुपए, कोई 1000 रुपए, हम भीख नहीं मांग रहे। इस सरकारी सिस्टम को चलाने में, इस हरियाणा के विकास में हमारा योगदान है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें पक्का करो, हमें न्यूनतम वेतन 26,000 दो। और जब हम इस बात के लिए जाते हैं, हमारे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जाते हैं, पंचकुला में जाते हैं, तो हमारी ना केवल पुरुष साथियों पे महिला नेताओं के घर पुलिस बिठाते हैं, उनको रास्ते में गिरफ्तार करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। हमारी महिला नेताओं के, हमारी सीआईटीयू के नेताओं को वो उनके बाल पकड़ के सड़कों पर जो है खींचते हैं। यह है खट्टर सरकार का चरित्र, जो ये कहती है कि वो महिलाओं के वो देवी कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आपने हमारे जो आपने घाव कर रखे हैं, इन घावों का बदला लेने का टाइम है। ये बदलाव संदेश रैली ये इसी बात के लिए है। अरे गांव का, हमारा शहर का निर्माण कारीगर मजदूर, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, उसकी दिहाड़ी की हालत यह है, बड़े बड़े ठेकेदार, कंपनियां दिहाड़ी मार लेते हैं, निर्माण मजदूरों का बोर्ड बना हुआ है, उसको पंगु बना रखा है। 4,500 करोड़ मजदूरों का पैसा वो उनको नहीं मिल रहा है। हमारे गांव के चौकीदार, वन मजदूर, चाहे को रेडी पेड़ी लगाता है, अरे जो अपना गुजारा करता है, गुड़गांव, पंचकुला जैसे शहर में, उनको उजाड़ने का काम किया बीजेपी ने। मनरेगा के मजदूर यहां आए हुए हैं बड़ी तादाद में। बजट नहीं है मनरेगा का, 1 साल का बजट था, वो सितंबर में खत्म हो गया, मार्च तो अभी आया है। सितंबर के बाद कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसी हालात है, ये सरकार ने एक नए रिकॉर्ड कायम किए। लोग जो हैं अपने मुद्दों के लिए, अपनी मांगों के लिए जब सड़कों पर आते हैं, तो उनके साथ ये जो सरकार जो व्यवहार कर रही है, ये हम सबके सामने है। इस हरियाणा के अंदर चाहे उद्योग हो, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वो भट्टे का क्षेत्र हो,
चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो, प्रवासी मजदूरों का करीबन 60-70% काम करता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, उनके बच्चों को पढ़ाई से बेदखल किया जा रहा है। यह परिवार पहचान पत्र के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे प्रवासी बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, उनका इलाज नहीं हो रहा है। हालत क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य पर जो बजट है उसमें लगातार कटौती की जा रही है। जो सरकारी क्षेत्र है उसके अंदर नई भर्तियों की जरूरत है। हरियाणा के अंदर कम से कम जितने आज पोस्ट खाली है वहां पर 7 लाख नौकरियां भर्ती की जा सकती है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ने योजना बनाई, वो पक्की भर्ती करने की बजाय अब कह रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करेंगे। पीएन से लेके और आपके सेकंड ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वो भर्ती की जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कच्ची नौकरी का पक्का प्रबंध जो है वो बीजेपी के द्वारा किया गया। अभी जो है जब इलेक्शन आते हैं तब ये करते हैं ग्रुप डी ग्रुप सी, ऐसा कर करके ये सोचते हैं कि लोग तुम्हें वोट दे देंगे। करना क्या चाहिए था? अभी ग्रुप डी और सी की नौकरियां वो निकाल रखी हैं। ग्रुप सी की भर्तियां, टीजीटी की भर्तियां, उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया। ग्रुप डी का भी रिजल्ट निकाला है। हजारों बच्चे जो है पंचकुला में बैठे हैं वो कह रहे कि हमारा रिजल्ट निकाला जाए इस इलेक्शन से पहले। कितने ऐसी स्थिति है हरियाणा के अंदर देखेंगे, भर्तियां इतनी निकलती है, माँ बाप अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको जो है उनका जो है इतने पैसे लगा के उनके ट्यूशन के खर्च करते हैं, बच्चे टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बावजूद भी टेस्ट होते हैं उसमें पैसा लगता है, फिर वो लीक हो जाते हैं, उनके रिजल्ट नहीं आते। ऐसी हालत बना रखी है हरियाणा जो है आज रोजगार के मामले में देश में सबसे टॉप है। आज 35% जो नौजवान वो बेरोजगार है हरियाणा के। ये कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। तो स्टेज के माध्यम से हम यहाँ वामपंथी पार्टियों को आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा का जो मजदूर है, चाहे वो संगठित क्षेत्र में, चाहे वो स्कीम वर्कर है, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है और ये जो पक्के कर्मचारी हैं, आज जो है बड़ा आंदोलन है। नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, पुरानी पेंशन स्कीम को लेके लोग जाते हैं आंदोलन करते हैं, सरकार ने डंडे के दम पे उनको रोकना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं यहां स्टेज से वामपंथी पार्टियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का कर्मचारी इस बीजेपी की जो तानाशाही है, ये जो सरकार है जिसका फांसीवादी चरित्र है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और निश्चित तौर पर लड़ेंगे और इसको पलट के दम दे रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।